बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 4, सेकंड चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं फॉलोइंग इज द रिसीट एंड द पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ऑफिसर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। यानी 31 दिसंबर 2016 को जो है वो ऑफिसर्स क्लब जो है उसका जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है यहाँ पर गिवन है। तो नेम ऑफ द बिजनेस जो है वो ऑफिसर्स क्लब है। अब हम देखते हैं इसके अंदर के रिसीट साइड पे क्या है। ओपनिंग बैलेंसेस जो आपके पास है ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन है तो ये इनकम है, एंट्रेंस फी है ये इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन है तो ये इनकम साइड पे जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये इनकम है, अदर रिसीट्स हैं तो ये इनकम है। इसका टोटल किया गया है ये नीचे। और पेमेंट साइड पे देखें तो हमें एक्सपेंडिचर मिलेंगे, यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा, टेलीफोन चार्जेस हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर और सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर ये भी एक्सपेंडिचर, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो सब्सक्रिप्शन है ये हमने पेमेंट की है, यानी हमने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके हमें पेमेंट कर रहे हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये हमें किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसके पैसे हमें रिसीव होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन टू द न्यूज़पेपर जो है ये आपकी पेमेंट साइड पे जाएगी। परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो परचेज किया गया है तो इसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन है तो फिर ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये क्लोजिंग कैश है तो ये बैलेंस शीट में जाता है। ये तो हो गया आइटम यहाँ तक। अब 2015 दिसंबर 31 को बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 है। इन्वेस्टमेंट अब ये जो 2015 है उसका 31 दिसंबर मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो इन्वेस्टमेंट आपके पास 10,000, ये इन्वेस्टमेंट आपका ओपनिंग एसेट हो गया, बिल्डिंग आपका ओपनिंग एसेट है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो ये आपका ओपनिंग रिसीवेबल्स है, ये भी एसेट है। तो इसका मतलब है ये भी एसेट, ये भी एसेट और ये भी एसेट। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब है कि यानी 2015 के अंदर सब्सक्रिप्शन ड्यू थी तो अब वो अब रिसीव हुई है तो अब हम क्या करेंगे कि ड्यू, इस चीज़ को पॉइंट को आपने थोड़ा सा देख लेना है कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यू थी ये 2015 में ड्यू थी, मतलब उस वक्त ये रिसीवेबल थी। अब ये यहाँ पर इसमें दी हुई है रिसीट एंड पेमेंट के अंदर तो इसका मतलब है कि ये वाली पैसे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर शामिल हैं, क्योंकि पिछले साल ये रिसीवेबल थे, इस साल लाए हैं। तो अब चूंकि प्रीवियस ईयर के अगर हों और इसमें वो शामिल हो तो हम उन्हें लेस कर देते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स याद होगा, प्रीवियस भी लेस कर देते हैं, नेक्स्ट भी लेस कर देते हैं, और जो करंट होते हैं उन्हें ऐड करते हैं, करंट ईयर के जो होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3000 सब्सक्रिप्शन है इसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016 आर सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब ये आगे क्लोजिंग का बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है मतलब ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 2500, और ये आपके पास जो है एसेट है और ऐड होगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि करंट ईयर के, तो करंट ईयर के तो हमें तो ऐड कर देंगे, दूसरा ये एसेट साइड पे शो कर देंगे। डेप्रीसिएशन आपने डेप्रिशिएशन बिल्डिंग बाय डेप्रिशिएट होगा यहाँ पर, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%। आपने बिल्डिंग को 5% डेप्रिशिएट करना है तो बिल्डिंग का आपने सिंपल 5% लेकर और उसमें से आपने लेस कर देना है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट चूंकि हम बना नहीं रहे तो सिंपल इसका डेप्रिसिएशन जो होगा वो एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया जाएगा। तो बिल्डिंग कितनी है 25,000 की, तो 25,000 का 5% लेंगे और उसको हम सिंपली एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ये ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो इसको हम अपनी इनकम साइड पे लिखेंगे, और दूसरा इसने एसेट साइड पे जाना है लेकिन बैलेंस शीट हम बना ही नहीं रहे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो सिंपल पॉइंट्स हैं। अब देखिए सबसे पहले बिजनेस का टॉप पे नाम आ गया, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आ गई 21,500 और ये वो 21,500 ये रकम है। अब इसमें दो एडजस्टमेंट हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये 2015 की है यानी प्रीवियस है, 10,000 लेस हो जाएगी, और उसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है 2500 ये करंट ईयर की, क्योंकि ये देखें 2016 की है तो ये 2016 ही हमारा करंट ईयर है तो इसलिए ये ऐड हो जाएगी। तो जो करंट ईयर है उसने ऐड हो जाना है, जो प्रीवियस है उसने लेस हो जाना है। तो इसका मतलब ये जो 10,000 है 3,000 ये लेस हो जाएगा और ये 2,500 ऐड हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन 21,500 इसमें लेस कर दिया प्रीवियस ईयर्स और ऐड कर दिया करंट ईयर्स, तो इसको हमने करके और टोटल हमारे पास 21,000 ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जब हमने उसमें प्लस माइनस करना है तो आपको यहाँ लिख के और फाइनल रकम जो है इसके नीचे लाइन लगा के और आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देनी है। ये समय लगी होगी यहाँ तक। उसके बाद आगे एंट्रेंस फ़ी है और वो सिंपल आपने पॉइंट को शिफ्ट ही किया है। एंट्रेंस फीस 1300 थी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन है वो 50 ये आ गई। तो
ये आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये यहाँ पे लिखा, इसमें जो ड्यू है उसको हमने ऐड कर दिया तो ये टोटल 1000 आ गया। अदर रिसीट्स आपके पास हैं 800 के, तो वो ये आ गए। उसके अलावा जो है नेक्स्ट अगर आप देखें तो पेमेंट साइड आपके दिए हुए एक्सपेंडिचर, सैलरीज हैं तो ये एक्सपेंडिचर है, और टेलीफोन चार्जेस हैं तो 750, ये भी एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस 1200 की है तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ये आ गया। और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर 48 के हैं, ये आ गए। और नीचे सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर की 640, ये लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है तो वो 1250 का। अब बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग अगर आप यहाँ पे देखो तो बिल्डिंग है 25,000 की, इस पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने 5% इसका ले लेना है। तो जब हम 5% इसका लेंगे तो 1250 आ जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो 6000 का है, तो ये 6000 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके साथ 6000 स्पोर्ट्स मटेरियल हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इसके साथ डेप्रिसिएशन वगैरह स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन ना हो स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ तो फिर हम उसको अपना एक्सपेंडिचर ही कंसिडर करते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने इनका दोनों का इस साइड का टोटल किया 24,150 आ गया, और इसमें से बाकी सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए तो ये आपका सरप्लस 10,230 जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो ये डिफरेंस लिया तो 10,230 जो है वो ये सरप्लस है, और दोनों साइड को इक्वल कर दिया। तो ये है जी यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको ये समझ लग गई होगा क्वेश्चन यहाँ पे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मल्टीपीडिया की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दो डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।